जरा बताना किसके पास कितना कर्ज हो गया है, हिसाब लगा के। बिस्कुट खाए वाला पोतन राय के पास 90,999 रुपया 90 पैसा। जगदीश बाबा के पास बकरी के लिए 550 रुपया 45 पैसा। अमावस के पास 555 रुपया 85 पैसा हो चुका है सेठ जी। बिस्कुट खा के। और गौरी चरणवा पे कितना हो गया है मुनीम जी, हिसाब लगा के। साला 3 हुए। अभी बताता हूँ सेठ जी, अभी बताता हूँ। कहना बिस्कुट खा कर साला खाता ही खा ली। हाँ सेठ जी, 776 रुपया 86 पैसा हो चुका है बिस्कुट खा के। अगर इसी तरह हिसाब जोड़ोगे मुनीम जी, हमारा ही खटिया खड़ी हो जाएगी मुनीम, हिसाब लगा के। आप इतना कार्य कर दिए हैं कि आपकी खटिया खड़ा हो या ना हो, लेकिन इन गांव वालों का बिस्तर जरूर लग जाएगा। बिस्कुट खा के। गौरी चरणों पर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के 786 रुपए और 35 पैसे को 70,000 में बना दो मुनीम। समझ गया सेठ जी, समझ गया। आप गौरी चरणवा पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर आप उसके घर पर भी कब्जा कर लेना चाहते हैं सेठ जी। बिस्कुट खा के। 420 जी सेठ जी। जाओ, जाकर गौरी चरणवा को बुला के लाओ। आ गया सेठ जी, खैनी बना के। कुत्ता देखा हड्डी तो समझा मांस ही है। बिस्कुट खा के। तू मुनीम खाता हमारा और गाता इन दूसरों का, हिसाब लगा के। आ गया चंपक लाल 420 चौरसिया करता है चमचे का काम, जो न देता सेठ जी का काम, उसे मैं लाता सुबह शाम बना के। राम राम सेठ जी। राम राम। कहिए इस करी को कैसे याद किया? भैया, मैंने आपको कर्ज की जरूरी हुई तो मैंने आपको पैसे दिया। आज मुझे 50,000 का जरूरी पड़ गई तो मैंने सोचा जिन भाइयों की कर्ज दिया हूँ मैं लेकर अपना काम करूँ गौरी चरण, इसीलिए बुलाना पड़ा, हिसाब लगा के। सेठ जी बिस्कुट खा के। नहीं सेठ जी नहीं, एक बार बता दीजिए, आपका सारा पैसा सूद के साथ वापस कर दूंगा। जब हमारा दिए हुए पैसे नहीं दे रहा है गौरी चरण, तो सूद का क्या भरोसा। आई के मोबाइल धरा दे सब। ऐसा ना कहिए मेरे मालिक, आपका सारा पैसा सूद के साथ वापस कर दूंगा।
लेकिन कैसे? तुझे मालूम नहीं कि सेठ जी का इतना कर्जा हो गया है तुझ पर। बिस्कुट खा के गिलाई गिलाई मैं ठीक कह रहा हूँ मम्मी। आप शेर जी से पूछ लीजिए। चौटले सुरेशन से आप लोग निश्चित रहिए, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। बिस्कुट खा के गौरी चरण भैया आपके 70,000 रुपया बोलते से सीन 35 ठीक ले पैसा लेता हो है 20 चुका रुपये है। बिस्कुट खा के आप यह क्या करें मालिक? इतना पैसा तो मैं सपनों में नहीं देखा। इतना कर थोड़े लिया हूँ, सिर्फ आपसे 500 रुपया लिया। 50,000 नहीं, इसे जोड़कर 70,000 कहाँ से हुआ? इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? ये तू क्या कह रहा है गौरी चरण? 50,000 रुपए का 500 रुपए में बता रहे हो। अगर इसी तरह हर कोई करे तो हमारा ही खटिया खड़ी हो जाएगी गौरी चरण। साला ही ना खात रहती बिना कह दे। सेठ जी एक बार इस गांव में तबाही लगाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, कुर्बानियों का तरह नहीं। 21 गुंडे से लगाकर सारी जमीन जायदाद हड़प लो। तेरी है मजाल कि तू सेठ जी को ललकारता है, लेकिन तू याद रखना गौरी चरण कि तू सेठ जी के जूते के बराबर नहीं। कि तू क्या कर लेगा सेठ जी को? तुम भूल रहे हो नहीं? तबाही को खत्म करने वाला तूफान आ रहा है। गरीबों का दोस्त और तुम जैसे चालाक चतुर नुमाइयों का दुश्मन। 420 धक्का देकर बाहर निकालो कुत्ते को। मुन्नू सेठ को जुबान लड़ाता है, ये नहीं जानता है मुन्नू सेठ के लिए किसी यानी तूफान से कम नहीं। हिसाब लगा के करता तो हूँ चमचे का काम, जो ना देता सेठ जी का दाम, उसका मैं करता काम तमाम। बना के मुनीम जी 420 को कह देना किसी खुराए को गुंडा भेजकर गौरी चरण की खत्म कर दे, ताकि मैं नहीं जानता हूँ कुर्बानी मियाँ वाला मामला किसी को पता चले। हिसाब लगा के आप ठीक कह रहे हैं सेठ जी। अगर गांव की बात नहीं होती तो कोई बात नहीं होती, लेकिन कुर्बानी मियाँ हमारे ही गांव के निवासी थे, जिसके बेटा साबुद्दीन मियाँ और बेटी सकीना थी, जो सबके सब खत्म हो गए सेठ जी बिस्कुट खा के। 420 को इस तरह समझा देना मुनीम, हिसाब लगा के। एकदम अच्छी तरह समझा दूंगा सेठ जी।